Hello students, good evening and welcome to बड़ा क्लास. दिस इज मी अनुरोध अंकित, योर मेंटर एंड योर गाइड. और स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 5th का जीके पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग इंडियन स्टेट्स एंड इसके कैपिटल के बारे में डिफरेंट चीज़ों को आज हम लोग लर्न करेंगे. तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले ना हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम उसको पढ़ते क्यों. जैसे इंडिया का स्टेट है और इसका जो कैपिटल है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो सबसे पहला चीज, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक नेशनल आइडेंटिटी है. क्या है? नेशनल आइडेंटिटी. मतलब इससे हम लोग इंडिया के पॉलिटिकल डिवीजन्स को समझते हैं और फिर वहां से हम इस चीज को देखते हैं कि कैसे हमारे देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी कितना बेहतरीन यूनिटी है. इसका मतलब समझ में आया? इतना सारा डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे देश में यूनिटी कितना बेहतरीन है. अब आप हर जगह देखेंगे, जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट का देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में कल्चर थोड़ा अलग है. अगर आप साउथ ऑफ इंडिया देखते हैं तो उधर कल्चर थोड़ा अलग है. अगर आप नॉर्थ ऑफ इंडिया देखते हैं तो उधर कल्चर आपको थोड़ा अलग दिखेगा. आप अगर ईस्टर्न स्टेट्स में देखेंगे तो उधर आपको थोड़ा कल्चर अलग दिखेगा. आप वेस्टर्न स्टेट्स में देखेंगे तो उधर कल्चर अलग दिखेगा. स्टिल ये सब कुछ मिलके एक साथ हम लोग यूनाइटेड है ना. तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस होता है ना वो ये है कि इसके पॉलिटिकल डिवीजन को हम समझ पाते हैं और उसके साथ हम इस चीज को देख पाते हैं कि कैसे इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी यूनिटी है. हमें ज्योग्राफिकल अवेयरनेस पता चलता है ताकि हम उससे ये पता लगा पाए कि स्टेट का लोकेशंस कहाँ पे है, उसका स्पेशियल रिकॉग्निशन, उसका स्किल्स, ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ से जान सकते हैं. ठीक है. और इस चीज़ का इम्पोर्टेंस ये भी है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको एक एडुकेटेड बनाता है. दूसरा, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. आप डेली बेस पे आप अवेयर हो सकते हैं इन सब चीज़ों के थ्रू. दूसरा क्या है? कल्चरल अंडरस्टैंडिंग. जैसा भी मैंने बताया ना, हर स्टेट का अपना एक यूनिक ट्रेडिशन होता है, एक लैंग्वेज होता है और हर स्टेट का अपना हिस्ट्री होता है. तो आज हम लोग छोटे छोटे पार्ट में, बहुत डिटेल में नहीं बट ब्रीफ में थोड़ा सा पार्ट हम लोग देखेंगे. सबसे पहला चीज, इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड मैप पे कहाँ है. तो अगर आप देखेंगे तो ये जो इंडिया है ये कहाँ लाई करता है. तो इंडिया कहाँ लाई करता है? साउथ एशिया में. इंडिया कहाँ लाई करता है? साउथ एशिया. तो साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट. ओके. और इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स में इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया कितना है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है. ठीक है. अब इंडिया का नेचुरल बाउंड्री. अब नेचुरल बाउंड्री से आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसके नेबरिंग कंट्रीज की बात हो रही है. नहीं, नेचुरल बाउंड्री की बात हो रही है. जैसे अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ये सब क्या है? नॉर्थ के तरफ से. नॉर्थ के तरफ से. अगर हम नीचे की तरफ से देखेंगे, साउथ की तरफ से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ओशन. क्या दिखेगा? समुद्र. अगर हम ऊपर की तरफ से देखते हैं तो हमें सिर्फ पहाड़ दिख रहा है और अगर हम नीचे की तरफ से देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? ओशन दिख रहा है. दिख रहा है. तो बॉर्डर्ड बाय द हिमालयज इन द नॉर्थ, द इंडियन ओशन सराउंड्स इट्स पेनिनसुला. ठीक है. अब नेबरिंग कंट्रीज की हम लोग बात करते हैं तो देखिए इंडिया के टोटल 7 नेबरिंग कंट्रीज है. अब इन 7 नेबरिंग कंट्रीज में ना कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि वेस्ट से इंडिया का कौन सा नेबरिंग कंट्री है, ईस्ट से इंडिया का कौन सा नेबरिंग कंट्री है, नॉर्थ से इंडिया का कौन सा नेबरिंग कंट्री है. ठीक है. क्योंकि साउथ से कोई भी नेबरिंग कंट्रीज नहीं है. नेबरिंग कंट्रीज मतलब जिससे बाउंड्री अटैच्ड हो. अगर आप साउथ से देखेंगे तो यहाँ पे आप नीचे में पार्ट देखेंगे, ये जो श्रीलंका है तो ये श्रीलंका नहीं है. ठीक है. यहाँ जो नीचे में पार्ट आप देखेंगे यहाँ पे श्रीलंका होगा. तो यहाँ पे वो बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री शेयर नहीं हो रहा होता है. तो इंडिया का टोटल जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कितना नेबरिंग कंट्रीज है? 7. बहुत सारे बुक में 6 भी बताया जाता है और उसमें अफगानिस्तान को काउंट नहीं किया जाता है. लेकिन हम लोग अफगानिस्तान को लेके चलेंगे क्योंकि अभी अफगानिस्तान
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से बॉर्डर शेयर करता है, बट वन डे दिस विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया और इंडिया के 7 नेबरिंग कंट्रीज इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? अगर मैंने पूछा कि वेस्ट साइड से इंडिया का कौन कौन सा नेबरिंग कंट्रीज है, तो वेस्ट से जो नेबरिंग कंट्रीज है ना वो कौन सा है? तो वेस्ट साइड से अगर हम देखेंगे तो ये जो पार्ट है ना ये हमारा पाकिस्तान है, और यहां से ना इधर इधर ऊपर में जो है ये हमारा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, इधर तो ये वेस्ट साइड से अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सर इसको याद कैसे रखा जाए कि वेस्ट साइड से जो है वो हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इसको याद कैसे रखें? तो देखिए, आप लोग पाव भाजी खाते हैं ना, पाव भाजी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो पाव भाजी का स्पेलिंग क्या होता है? PAW, ऐसे याद रख लीजिए, पाव। ठीक है, पाव ऐसे याद रख लीजिए, लोग वी बोलता है लेकिन ठीक है हम ऐसे याद रखते हैं, PAW। W मीन्स वेस्ट, P मीन्स पाकिस्तान, और A मीन्स अफगानिस्तान। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द, बोलिए याद रहेगा, PAW। मीन्स अगर मैंने वेस्ट से पूछा तो वेस्ट से, इंडिया के वेस्ट से 2 नेबरिंग कंट्रीज है, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। अगर मैंने ईस्ट से पूछा, ईस्ट से, चलिए पहले हम लोग इसका कर लेते हैं, नॉर्थ का कर लेते हैं, नॉर्थ। तो नॉर्थ से कौन कौन सा है? ये जो पार्ट है ना नॉर्थ ऊपर की तरफ, तो ये जो पार्ट है ये हमारा चाइना। ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारा चाइना। चलिए मैं यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे दिखाई देता हूँ, वर्ल्ड मैप पे मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ। ठीक है, लेट इट पेन। यस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पार्ट, जैसा कि मैंने बताया ना कि अगर हम वेस्ट की तरफ देखेंगे, वेस्ट इस तरफ, तो एकदम बिल्कुल ऊपर से हमें ये क्या दिख रहा है? अफगानिस्तान दिख रहा है। बिल्कुल ऊपर से हमें ये क्या दिख रहा है?
ये जो पार्ट है ये क्या दिख रहा है, अफगानिस्तान, और ये जो पार्ट है ये पूरा क्या हो गया, पाकिस्तान। ठीक है, अगर हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो क्या भी मैंने बताया ना, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, नेपाल। यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट है ना, ये जो पार्ट आपको छोटा सा दिख रहा है ये हमारा सिक्किम है, ये हमारा सिक्किम है। ठीक है, और सिक्किम के ईस्ट में क्या हो गया, भूटान हो गया, भूटान। और ये पूरा ऊपर में कौन सा पार्ट हो गया, चाइना। तो अब नॉर्थ में अगर हमसे पूछा कि नॉर्थ में कौन कौन सा है, तो चाइना, नेपाल एंड भूटान। ये कैसे याद रखेंगे, चाइना, नेपाल एंड भूटान। देखिए, तो एक न्यूज चैनल होता है ना, सीएनबीएन, सीएनबीसी, तो इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सीएनबीसी होता है ना, तो सीएनबीएन आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। सीएनबीएन मतलब चाइना, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ, सीएनबीएन। ठीक है, चाइना, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ। अब वेस्ट में कौन सा हो गया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन वेस्ट। और ईस्ट में कौन सा हो गया, इस तरफ, ईस्ट किधर है, इस तरफ। तो इस तरफ आप जब देखेंगे तो कौन सा आपको दिख रहा है, तो एक तो ये दिख रहा है हमें म्यांमार, और दूसरा कौन सा दिख रहा है, बांग्लादेश। एक हमें क्या दिख रहा है, म्यांमार, और दूसरा कौन सा दिख रहा है, बांग्लादेश। तो जैसे एक डिग्री होता है ना, एमबीए का कोर्स होता है ना, एमबीए, तो इसको आप याद रख सकते हैं, एमबीए, एमबीए। तो ई फॉर, ई से ईस्ट, एमबीए, तो एम फॉर म्यांमार एंड बीए फॉर बांग्लादेश। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इंडिया का जो 7 नेबरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सा है। तो अगर हम वेस्ट की तरफ देखेंगे, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अगर हम नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें नेपाल, भूटान और चाइना दिखेगा। और अगर हम ईस्ट की तरफ देखते हैं तो हमें बांग्लादेश और म्यांमार दिखेगा। तो दीज आर द 7 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अगेन मैं बताऊं, अगर हम लोग वेस्ट की तरफ देखें तो देखिए मेरे वेस्ट की तरफ कौन सा दिख रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिख रहा है। अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो नेपाल, चाइना एंड भूटान दिख रहा है। और अगर हम ईस्ट की तरफ देखते हैं तो अगेन हमें क्या दिख रहा है, बांग्लादेश एंड म्यांमार दिख रहा है। ओके, तो आई थिंक कि ये जो पार्ट है ये क्लियर हो गया। यस, तो अगर नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाए तो वेस्ट की तरफ कौन सा आ गया, तो अरे सर पाव भाजी से याद हो गया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर ईस्ट की तरफ तो सर एमबीए कोर्स होता है, तो म्यांमार एंड बांग्लादेश। और सर अगर आपने पूछा नॉर्थ की तरफ तो सीएनबीएन, चाइना, नेपाल, भूटान। ये तीन हमारा ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट। साउथ की तरफ से कोई भी कंट्री जो है इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं और कितने यूटीज हैं, तो इंडिया में टोटल 20 स्टेट्स, 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो जो स्टेट्स होते हैं उनका अपना इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होता है, केंद्र शासित प्रदेश, तो ये जो होता है ना यूनियन टेरिटरी, इसके अंदर इट इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दे हैव स्पेशल स्टेटस। इनको स्पेशल स्टेटस क्यों दिया जाता है, जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल रीजन के कारण इनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का अपना कैपिटल सिटी होता है। कुछ के पास सीजनल कैपिटल्स होते हैं ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन। अच्छा, ब्रिटिश टाइम पे इंडिया का समर कैपिटल कौन था, बता सकते हैं, ब्रिटिश टाइम पे इंडिया का समर कैपिटल कौन सा था, ब्रिटिश टाइम पे इंडिया का समर कैपिटल कौन सा था, नहीं पता, आगे बताते हैं। अब देखिए, इंडिया का नेशनल कैपिटल टेरिटरी, नेशनल एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, तो इंडिया का कैपिटल कहाँ हो गया, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। तो देखिए, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया तो है ही, होम टू ऑल द 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो 3 ब्रांच होता है, अच्छा गवर्नमेंट का 3 ब्रांच कौन कौन सा होता है, गवर्नमेंट का 3 ब्रांच कौन कौन सा होता है, ये मुझे आप लोगों को मुझे बताना है कल के क्लास में, ये होमवर्क है।
द 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दीज आर द होम टू ऑल द 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। देखिए इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा। कब ये कैपिटल बना, तो पहले कैपिटल इंडिया का कहाँ पे था, कैलकटा था। कैलकटा को शिफ्ट किया गया 1911 में, और ये जो कैपिटल है कैलकटा से कहाँ शिफ्ट हो गया, दिल्ली में शिफ्ट हो गया। कब, 1911। ये जो साल है 1911, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली कब बनाया गया था, तो 1911 में। इसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखिए, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट्स का रेसिडेंस, तीनों का तीनों यहीं पे है। मैंने हिंट्स भी दे दिया है, ठीक है। चलिए अब इंडिया का जो 28 स्टेट्स है और जो कैपिटल है वो हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सारा मैप जो है ना, इस तरीके से ये सारा मैप आपको दिखेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, पहले ये इधर जम्मू कश्मीर वाला इधर का पार्ट हो गया, और ऊपर से ये जो पार्ट हो गया नहीं, ये लद्दाख का पार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे मैं इस फिगर में दिखाता हूँ, ये जो पार्ट है ना इधर, ये जम्मू कश्मीर का, और ये जो पार्ट पूरा इधर हो गया, ये आपका लद्दाख का पार्ट हो गया, ठीक है। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, उसको दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। तो एक तरफ वेस्ट की तरफ जो है ये हमारा कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर, और जो ईस्ट की तरफ है ये हमारा कौन सा है, लद्दाख है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कैपिटल्स, जैसे ये, उसके नीचे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब, फिर इधर राजस्थान, फिर इधर गुजरात, फिर गुजरात से नीचे आएंगे तो ये हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये थोड़ा सा पार्ट ये हमारा गोवा हो गया, और फिर ये बड़ा सा कर्नाटक हो गया, फिर ये हमारा केरला हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु से हम इधर की तरफ चलेंगे तो ये हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, और इसको बीच से ऐसे अब डिवाइड कर दिया गया है। जो नया वाला मैप है यहाँ पे आप देखिए, मैंने दोनों मैप लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नया वाला मैप है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से 20 से डिवाइड करके इसको क्या बना दिया गया, तेलंगाना, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ओडिशा। फिर इधर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़, बीच में हमारा मध्य प्रदेश। इधर से हम लोग देखते हुए आए थे ना, तो यहाँ पे पंजाब था, पंजाब के बगल में क्या हो गया, हरियाणा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से ऊपर की पार्ट जो हो गया ये हमारा उत्तराखंड हो गया। इधर हो गया हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार, और बिहार के साथ पहले झारखंड था, तो बिहार झारखंड, बहुत पहले बिहार झारखंड और उड़ीसा तीनों एक था। फिर बाद में क्या हुआ कि बिहार और झारखंड, उड़ीसा अलग हो गया, फिर बाद में झारखंड अलग हो गया, तो ये हमारा बिहार का पार्ट बचा। ये जो हमें दिख रहा है ये हमारा क्या है, सिक्किम है, ठीक है ना। ये जो ग्रीन वाला ये हमें दिख रहा है ये हमारा वेस्ट बंगाल है, और फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये हमारा असम का पार्ट हो गया। इधर से बांग्लादेश से जो तीनों तरफ से जो कवर्ड है ना, ये हमारा त्रिपुरा का पार्ट हो गया, ये हमारा त्रिपुरा का पार्ट हो गया, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये हमारा क्या हो गया, मेघालय हो गया। तो यही जो है ना इंडियन स्टेट्स है, ठीक है। वन बाय वन हम लोग ये सारे स्टेट्स को आज स्टडी करेंगे, वन बाय वन सारे स्टेट्स को हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, और फिर हमें यूनियन टेरिटरी भी देखते चलना है। जैसे ये वाला जो पार्ट हो गया ना, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और ये हो गया हमारा लक्षद्वीप। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हमारा पुडुचेरी का पार्ट है। अब यहाँ पे आपको मैप जो है वो थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा क्लियर दिख रहा है। जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश, फिर मैंने बोला ना नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नामामी, इस तरीके से मैंने याद किया है, NAMAMI। तो सबसे ऊपर इधर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से जस्ट नीचे की तरफ आएंगे तो नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ठीक है ना। और उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये हमारा त्रिपुरा, और फिर उसके ऊपर ये हमारा मेघालय, और बीच में क्या हो गया हमारा असम, और यहाँ पे सिक्किम है। तो जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स होते हैं ना उसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन डिफिकल्ट कुछ है नहीं। अगर आप याद रखेंगे तो सबसे ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, और वहां से नीचे की तरफ आएंगे तो नामामी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम।
फिर थोड़ा ऊपर ये हमारा त्रिपुरा, और उसके ऊपर यहाँ पे हमारा मेघालय। आप देख रहे हैं त्रिपुरा से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते ना, अगर ये हमारा थोड़ा सा लैंड त्रिपुरा से और नीचे की तरफ होता तो हम लोग पूरा बे ऑफ बंगाल इधर से कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इससे कोई भी समुद्र अटैच्ड नहीं है, ठीक है ना। त्रिपुरा से अगर हम लोग जस्ट नीचे 25-30 किलोमीटर और आ जाते जो बांग्लादेश का पार्ट है ना, तो यहाँ से हमारा जो है ना ये पूरा का पूरा हमारा ओशन कनेक्ट हो जाता। चलिए मैं अभी हम लोग नहीं चलेंगे, अब मैं आपको 1 बाय 1 मैप दिखाता हूँ। पहला स्टेट आंध्र प्रदेश, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू सबसे पहला स्टेट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कैपिटल, आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती, आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती। लेकिन आंध्र प्रदेश जो है ना वो तेलंगाना से सेपरेट होने के बाद 2014 में ये सेपरेट हुआ, ठीक है ना। तो पहले कैपिटल क्या था, हैदराबाद। अब नया कैपिटल जो बना वो क्या बना, जो नया कैपिटल बना वो क्या बना, अमरावती। लेकिन अभी भी ये अंडर डेवलपमेंट है। तो अभी आंध्र प्रदेश का करेंटली जो हम लोग कैपिटल जिसको बोलते हैं वो कैपिटल कौन सा है, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का अभी जो करंट कैपिटल है वो विजयवाड़ा है, लेकिन ऑफिशियल क्या है, अमरावती। इट इज प्लान्ड कैपिटल अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। लोकेशन आंध्र प्रदेश तो सदर्न स्टेट है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, सदर्न स्टेट है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो चलिए देखते हैं यह सदर्न स्टेट है और क्या ईस्टर्न कोस्ट पे है। ये हमारा आंध्र प्रदेश सदर्न मतलब इंडिया के साउथ में है, ठीक है, और ईस्ट कोस्ट पे है। तो देखिए आप इधर जो पार्ट है ये हमारा ईस्ट है, और इस तरफ जो पार्ट है ये हमारा वेस्ट है। तो ये जो कोस्ट है ये कौन सा होगा, ईस्टर्न कोस्ट होगा, और इधर जो पार्ट होगा ये कौन सा होगा, वेस्टर्न कोस्ट होगा। तो क्या ये जो आंध्र प्रदेश है ये हमें ईस्टर्न कोस्ट पे दिख रहा है, आंध्र प्रदेश ईस्टर्न, यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है कोस्टल एरिया, मतलब कोस्टल एरिया का मतलब क्या होता है, जो समुद्र से जुड़ा होता है, जो ओशन और सी से जुड़ा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया। तो क्या ये कोस्टल एरिया है, यस। कौन सा कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है। इसका कैपिटल अमरावती, ठीक है, इसका कैपिटल अमरावती। अब ये किस किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तो स्टेट दिख रहा है तमिलनाडु, दूसरा दिख रहा है हमारा कर्नाटक, तीसरा इसी से अलग हुआ है तो तेलंगाना, ठीक है, छत्तीसगढ़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, ओडिशा। तो आंध्र प्रदेश जिस जिस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है वो कौन कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना एंड ओडिशा। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना एंड ओडिशा। चलिए देखिए सदर्न स्टेट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, बॉर्डर तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक एंड ओडिशा। छूट गया, एग्जाम में आएगा कि आंध्र प्रदेश किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, तमिलनाडु, कर्नाटक, और अभी मैंने बताया ना, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, इट्स म्यूट। सर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो उसका आंसर आंध्र प्रदेश कैसे हो जाएगा, ओडिशा। तो एक तो ओडिशा हो गया, एक तमिलनाडु हो गया, एक कर्नाटक हो गया, और एक तो जिससे अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश किससे अलग हुआ है, किससे अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ है, नया स्टेट कौन सा बना, आंध्र प्रदेश से टूट के एक नया स्टेट बना है, क्या नाम है, तेलंगाना। कब बना है, 2014 में, कब बना है, 2014 में।
आंध्र प्रदेश किस लिए फेमस है? तो आंध्र प्रदेश में जो लैंग्वेज बोला जाता है वो कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश फेमस किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं, रिच टेम्पल्स हैं, एंड कोस्टल बीच, बीच, कोस्टल बीच, ठीक है ना। तो कोई पूछे कि तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 2014 में। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइज कब हुआ था? तो 2014 में, क्योंकि उससे जब तेलंगाना अलग हुआ तो फिर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश कंप्लीट कोस्टल एरिया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश कंप्लीट कोस्टल एरिया है। नाउ द सेकेंड स्टेट, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे अगर आप फिगर देखेंगे तो ये जो फिगर देख के क्या रिलेट हो रहा है कि ऐसे सुबह के टाइम पे कितना प्यारा सा ये सनराइज दिख रहा है, कितना प्यारा सा ये सनराइज दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट वेयर द सन फर्स्ट राइजेज इन इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट वेयर द सन फर्स्ट राइजेज इन इंडिया। इसका जो टेरेन है, टेरेन मतलब क्या होता है? लैंड। ट्रेन में नहीं बोल रहा हूं, टेरेन बोल रहा हूं। टेरेन मतलब क्या होता है? लैंड। तो यहाँ पे लैंड कैसा है? तो मोस्टली हमें यहाँ पे पहाड़ दिखता है, माउंटेनियस लैंड है, ठीक है। ये किसका पार्ट है? तो ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, नोन फॉर स्टनिंग वैली एंड पीक्स, बहुत ही स्टनिंग वैली और पीक्स है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कैसा लैंड दिखता है? तो माउंटेनियस टेरेन। किसका पार्ट है? तो ईस्टर्न हिमालय का। अब इसका कैपिटल कहाँ पे है? तो इसका कैपिटल है ईटानगर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नेस्टेल्ड इन फुटहिल्स। चलिए, ये किस लिए फेमस है? तो एक तो ये ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है जहाँ पे इसको बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है ना। दूसरा ये और किस लिए फेमस है? तो वहाँ पे ज़्यादातर हमें बुद्धिस्ट कल्चर देखने को मिलता है। कैसा कल्चर देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में? बुद्धिस्ट कल्चर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस विथ न्यूमरस मोनेस्ट्री। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? मोनेस्ट्रीज में रहते हैं, जहाँ पे वो वर्शिप करते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस विथ न्यूमरस मोनेस्ट्रीज, बहुत सारे मोनेस्ट्रीज है। तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द स्टेट अगर हमसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? ईस्टर्न मोस्ट स्टेट क्या हो जाएगा? सॉरी, आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी सॉरी, अरुणाचल प्रदेश। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट को हमसे पूछे तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अभी मैंने दिखाया ना इसका लोकेशन, दिखाया ना अरुणाचल प्रदेश का, बिल्कुल ईस्ट में है। यहाँ पे दिख रहा है ईस्ट मतलब इस तरफ। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में ईस्ट की तरफ इंडिया का कौन सा स्टेट दिख रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है ना। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन, क्योंकि सन राइजेज इन द, इसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों बोला जाता है? बिकॉज व्हाट वी नो, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ईस्ट में, तो अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो सबसे ईस्टर्न स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो वी आर डन विथ आवर टू स्टेट्स, ठीक है। माउंटेनियस टेरेन, पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय नोन फॉर स्टनिंग वैलीज एंड पीक्स। दिस स्टेट अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस विथ न्यूमरस मोनेस्ट्रीज, ठीक है। इसका कैपिटल कहाँ पे है? ईटानगर। नाउ द थर्ड स्टेट, असम। असम, ठीक है। असम क्यों फेमस है? असम क्यों फेमस है? तो टी गार्डन है, वर्ल्ड का फेमस असम टी प्लांटेशन। असम का कैपिटल
असम का कैपिटल दिसपुर। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गुवाहाटी, लेकिन ये गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन एरिया का पार्ट है। गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन एरिया का पार्ट है। असम का कैपिटल एक्चुअली में क्या है? दिसपुर। ठीक है। असम में एक बहुत ही फेमस नदी फ्लो करता है। कौन सा रिवर फ्लो करता है जिसको असम का लाइफलाइन कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्या बोला जाता है? असम का लाइफलाइन, ब्रह्मपुत्रा रिवर। और असम में एक नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, और वहां पे एक बहुत ही अद्भुत प्रकार का एक तरीके का जानवर हमें देखने को मिलता है, वन हॉर्न्ड राइनोस। राइनोसेरस जानते हैं ना? वन हॉर्न, जिसका एक ही सिंग होता है, आगे की तरफ निकला रहता है। और ये कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में लाई करता है? तो असम में लाई करता है। असम फेमस है टी गार्डन, वर्ल्ड फेमस फॉर असम टी प्लांटेशन। इसका कैपिटल दिसपुर, पार्ट ऑफ गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन एरिया। ब्रह्मपुत्रा रिवर, लाइफलाइन flowing through the heart of the state. Kaziranga National Park, it is home to one horned rhinoceros. Now the fourth state, Bihar. बिहार किस लिए फेमस है? अपनी स्पिरिचुअल हेरिटेज के लिए। बिहार इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्ध और जैन दोनों का जन्म कहाँ हुआ है? तो बिहार की धरती पे। बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंशियंट, ये सबसे पुराना लर्निंग सेंटर है। होम टू नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। बिहार में वर्ल्ड का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी पाया जाता, जो कि नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन है। गैंगेटिक प्लेन मतलब गंगा जब फ्लो करती है ना, तो गंगा के आसपास का जो ये जो लैंड होता है ना, ये प्लेन एरिया, तो इसी प्लेन एरिया को हम लोग बोलते हैं गैंगेटिक प्लेन। तो चूंकि गंगा वहां से फ्लो कर रही है, तो ये काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। एग्रीकल्चरल पावर हाउस अलोंग द गंगाज, यहाँ इसको कहते हैं एग्रीकल्चरल पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चरल पावर हाउस का मतलब क्या क्या होता है? एग्रीकल्चरल पावर हाउस का मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, वही होता है एग्रीकल्चरल पावर हाउस। तो यहाँ पे फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। और इसका कैपिटल क्या है? पटना। पटना का जो पुराना नाम है उसका नाम क्या है? पाटलिपुत्रा। पटना का जो पुराना नाम है, एंशियंट सिटी प्रीवियसली नोन एज पाटलिपुत्रा, अब उसको हम लोग नए नाम से पटना से जानते हैं। उसका नया नाम क्या हो गया? पटना। चलिए देखते हैं बिहार कहाँ पे है और असम कहाँ पे है। ये दोनों हम लोग देखिए, ये जो पार्ट है हमारा असम। अब असम से अगर आपसे कोई पूछे कि असम का टोटल नेबरिंग स्टेट बताइए मुझे, नेबरिंग स्टेट, तो आपको क्या करना है? सारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट का नाम लिख देना है। क्योंकि आप देखेंगे असम यहाँ पे बीचों बीच है। इधर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, फिर इधर त्रिपुरा, और यहाँ मेघालय। असम सबके साथ बाउंड्री शेयर करता है। और साथ ही साथ असम किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो वेस्ट बंगाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। असम का नेबरिंग स्टेट कौन कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम। ठीक है। इसके बाद हमारा त्रिपुरा, फिर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे मेघालय, मेघालय, और फिर
ये जो बचा हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो जितनी भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं विथ अलोंग विथ वेस्ट बंगाल सबके साथ असम क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है असम से रिलेटेड, ये याद रखना है। असम का जो लाइफ लाइन कहा जाता है, कौन सा रिवर है जो असम का लाइफ लाइन कहा जाता है, अभी मैंने बताया है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर कौन सा रिवर है जो असम का लाइफ लाइन कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, अब चलिए, अब अगर हमसे पूछा जाए कि बिहार का नेबरिंग स्टेट कौन कौन सा है, तो बिहार किससे किससे कनेक्टेड है, एक तो हमें यहाँ पे दिख रहा है उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है। बिहार से कौन सा स्टेट अलग हुआ, झारखंड, तो झारखंड से कनेक्टेड हो गया। एक हमसे कौन सा और कनेक्टेड है, तो वेस्ट बंगाल कनेक्टेड है। ठीक है, तो बिहार से 3 स्टेट कनेक्टेड है, एक हमारा उत्तर प्रदेश जो कि हमारा वेस्ट की साइड में है। अगर हम ईस्ट की तरफ देखें बिहार से तो ये हमारा वेस्ट बंगाल, और अगर हम डाउन साउथ देखें तो ये हमारा क्या हो गया, झारखंड, और बिहार से ऊपर की तरफ नेपाल कनेक्टेड। ठीक है, तो बिहार का नेबरिंग स्टेट कौन कौन सा हो गया, बिहार का नेबरिंग स्टेट कौन कौन सा हो गया, यस टेल मी, बिहार का नेबरिंग स्टेट कौन कौन सा है। बिहार का नेबरिंग स्टेट कौन कौन सा है, तो एक तो हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा हमारा झारखंड, और तीसरा हमारा वेस्ट बंगाल। अगर हमसे कोई पूछे असम का नेबरिंग स्टेट कौन कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, और फिर इस तरफ कौन सा हो गया हमारा, वेस्ट बंगाल। अब ये जो हमारा फिफ्थ स्टेट जो हम पढ़ेंगे ये कौन सा है हमारा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ इसमें फॉरेस्ट कवर तो 44% यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे और मध्य प्रदेश में हमें 2 जगह बहुत सारा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ 44% फॉरेस्ट कवर, रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ट्राइबल कम्युनिटी। मिनरल प्रोडक्शन तो फर्स्ट इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल, आयरन ओर एंड लाइमस्टोन। तो कोल, आयरन ओर और लाइमस्टोन का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ कब बना था, तो ये मध्य प्रदेश से अलग होके बना था। कौन से ईयर में बना था, तो इन द ईयर 2000। इसका जो कैपिटल है, ये कैपिटल क्या है, तो देखिए कैपिटल जो है बहुत लोग उसको रायपुर रायपुर बोलते हैं, लेकिन जो पूरा नाम है नया रायपुर, और ऑफिशियली उसको बोला जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे डाला गया है अटल नगर, अ प्लान्ड सिटी विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका जो कैपिटल है ये क्या है, अटल नगर। ठीक है, इसको हम लोग रायपुर या नए रायपुर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए छत्तीसगढ़ का हम लोग ये देख लेते हैं लोकेशन। छत्तीसगढ़ का लोकेशन, अब ये जो छत्तीसगढ़ है कि किस किस स्टेट से लोकेटेड है, तो अगर हम वेस्ट की तरफ देखेंगे तो मध्य प्रदेश, फिर इधर महाराष्ट्र, फिर इधर तेलंगाना, फिर इधर हमारा उड़ीसा, और फिर इधर हमारा झारखंड, और इधर छत्तीसगढ़, इधर उत्तर प्रदेश से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर देखें तो यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, फिर इधर हमारा उड़ीसा, देखिए ये आंध्र प्रदेश का एरिया नहीं कनेक्टेड है। ठीक है ना, ये उधर उड़ीसा, दिन इधर से झारखंड, और इधर से हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने ये सारा का सारा इंडिया का 5 स्टेट्स देखा, और उससे रिलेटेड कुछ कुछ हम लोग उसका इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स देखे हैं कि वो स्टेट में क्या फेमस है, उसका कुछ कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऐसे ही हम लोग इंडिया के 28 स्टेट्स को पहले यहाँ पे कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यूटीज को कवर करेंगे, और फिर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आप लोगों को इन सारी स्टेट्स को एक बार गो थ्रू करके आना है। ठीक है,
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।